नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हथेली में, जैसे इनकी हथेली में है, ये तर्जनी उंगली जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, हमारी सूर्य की उंगली से बड़ी हो जाए, लेकिन मध्यमा जो मिडिल फिंगर है इस उंगली से छोटी हो, तो इसको श्रेष्ठ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये गुरु के ऊपर बनने वाली उंगली है। और गुरु का मतलब होता है ज्ञान, गुरु का मतलब होता है श्रेष्ठ, और ये धन का ग्रह भी है। निश्चित रूप से आप कार्यकुशल होंगे, व्यवहारिक होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सी ईगो प्रॉब्लम आपके साथ बनी रहेगी, चाहे आप उसको समझो चाहे न समझो। और स्वाभिमानी, स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा भी प्रबल रह सकती है, क्योंकि ये लीडरशिप के गुणों में वृद्धि करता है, लीडरशिप के गुणों को बढ़ाता है, महत्वाकांक्षाओं को जन्म देता है। और वही इस तरह से बृहस्पति ज़्यादा फूला हुआ हो, अच्छा खासा फूला हुआ हो, मान प्रतिष्ठा तो देता है, अच्छी भोजन की चाह रखने वाले भी होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए, आपका जो आचार्य बृहस्पति है वो शनि से युक्त बना रहा है, और शनि क्या है, शनि यहाँ पे जो है कमजोर स्थिति में और रुष्ट स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। देखोगे, ये नौकरी का मालिक होता है, भाग्य स्थान का मालिक भी होता है शनि हमारे जीवन में। अगर देखिएगा आपका शनि इस तरह से है, या आप कैसे अपने शनि को पहचाने, तो यदि आपको नौकरी पाने में, नौकरी करने में या नौकरी बदलने में मुश्किल हो रही हो, तो शनि ग्रह की स्थिति आपको देखनी चाहिए। ज्योतिष में जो नौकरी है वो पूरी तरह से शनि के अधीन होती है। व्यक्ति को नौकरी करने में, नौकरी पाने में या नौकरी बदलने में अगर मुश्किलें होती हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो आपका शनि इस तरह का है, बेहतर नहीं है। जीवन काल में आपका शनि बिगड़ा हुआ है, रुष्ट अवस्था में है। ऐसी दशा में अगर आप नौकरी पा भी जाएं तो नौकरी आप कर नहीं पाते हैं, और बार बार नौकरी करने में बदलाव होने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका शनि बहुत ज़्यादा गड़बड़ अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, जीवन में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दे रहा है। विशेषतर चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, उस क्षेत्र में अड़चनों का आपको सामना करना पड़ रहा है, ये आपका शनि यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, जीवन में जो है सब कुछ होते हुए भी यहाँ पे अड़चनों का आपका सामना करना पड़ रहा है, खुशियों में कमी यहाँ पे देखने को मिल रही है। आपके जीवन काल में अगर देखा जाए तो दो चीज़ें बहुत मुख्य हैं। अगर हथेली को हम देखते हैं तो जो ये आपकी जीवन की रेखा है, जो आपकी ये मस्तिष्क की रेखा है, इसमें अच्छा खासा जो है गैप दिखाई पड़ रहा है। एक तो आप स्वतंत्र विचारधारा के होंगे, अपनी मन की करने वाले होंगे। दूसरा, आप किसी के कंट्रोल में काम नहीं कर सकते हैं, किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाले होते हैं, और अच्छा खासा कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर होता है, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में गलत निर्णय ले सकते हैं, और उन गलत निर्णयों के कारण पछताना भी पड़ सकता है। थोड़ा सा सोच समझकर आपको निर्णय लेने पड़ेंगे जीवन में। वैसे रिस्पॉन्सिबल भी हैं आप, हर चीज़ को आप एक नई नज़रिया से देखते हैं, हर चीज़ में आप कुछ नया कर सकते हैं, और नए करने की काबिलियत आपके पास है, क्योंकि आपकी जो मस्तिष्क है वो बड़ा तीव्र मस्तिष्क है, एक रचनात्मक मस्तिष्क है आपका। आप क्रिएटिव हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आप जानते हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा है, कुछ कर सकते हैं। और ऐसे लोग थोड़ा जिद्दी किस्म के होते हैं, जिद्दीपन होता है कुछ करने की, एक पागलपन होता है,
कुछ अच्छा करने की, कुछ हर चीज़ को पुरानी ढर्रे से नहीं चलाना चाहते हैं, उसमें कुछ नया करना चाहते हैं जिससे वो सुगम भी हो, वो सरल भी हो और वो समझने लायक भी हो। ये आपकी तीव्र मस्तिष्कता को दिखाती है, तीव्र बुद्धित्व को दिखाती है। और जिस तरह से जीवन की रेखा है, जीवन की रेखा आपकी इस तरह से निकलकर पीछे की ओर आ रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि अंगूठी के पीछे तक जा रही है और जीवन अच्छा खासा लंबा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं देखा जाए एक रेखा इस तरह से आ रही है। निश्चित ही आपको जीवन काल में विदेश यात्रा की बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके जीवन में एक दो चीज़ें दिख रही है। राहु का जो है प्रबल प्रभाव यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अगर सही रूप में हम देखें तो देखिएगा, जो आपका राहु है यहाँ पे, अगर उसको सही रूप से देखते हैं तो एक राहु रेखा आपकी भाग्य रेखा इस तरह से निकलती जा रही है। एक राहु रेखा भाग्य रेखा पे 48 से 54 वर्ष के बीच में सूर्य से मिलती हुई, सूर्य से युग बना रही है। ये 48 से 54 वर्षों के बीच में सूर्य के गुणों में वृद्धि करेगी। मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, सरकार द्वारा लाभ और यश में ये वृद्धि करती हुई नजर आ रही है। ये 48 से 54वें वर्ष के बीच में यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप जो है इस तरह से एक रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है 38वें वर्ष में, और यहाँ पे एक जो है इस तरह से वर्गनुमा भी बना रही है। आप कहीं ना कहीं अच्छा खासा इन्वेस्ट करेंगे और वो इन्वेस्ट शायद भूमि में कर सकते हैं, और वो अभी फल नहीं देगा, वो देगा 10 या 15 सालों के बाद। और जो फल देगा वो अच्छा खासा पैसा आप अर्निंग करेंगे उससे, जो इन्वेस्ट करेंगे उससे। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक इस तरह से रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहीं पे जा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। ये थोड़ा सा संघर्ष को बढ़ा रही है। ये 34 से लेके और आपके 38वें वर्ष तक थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति बनाई हुई है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रेखा यहाँ से निकल रही है 40वें वर्ष में, बुध की ओर जा रही है, लेकिन पहुँच नहीं पा रही है। यदि 40वें वर्ष आते आते ये पहुँच जाती है बुध की ओर, तो निश्चित ही जो है व्यापार में अपार सफलता या किसी वैज्ञानिक सफलता में ये निश्चित रूप से आपको सहयोग करेगी। वैसे ही देखें, एक 44 से 45वें वर्ष में जो है ये बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये 45 से आपके 46-47वें वर्ष तक या इसके बीच में व्यापार में अपार सफलता या किसी वैज्ञानिक सफलता में सहयोग करेगी। और यही राहु की रेखा जीवन में दो तरफा इनकम भी देगी। और जिस तरह से आपकी भाग्य रेखा भी बड़ी सुंदर अवस्था में सीधी रूप में जारी है, लंबी है, तो निश्चित रूप से जो है डेफिनेटली एक जॉब और दूसरा बिजनेस या दो अलग अलग इनकम सोर्स आपको ये देगी। दो अलग अलग इनकम सोर्स ये रेखाएं आपको देगी, एक डायरेक्ट इनकम और एक पैसिव इनकम, यानी कि एक मुख्य और दूसरी कम मेहनत वाली। इस तरह से ये रेखाएं देंगे आपको। लेकिन वर्तमान समय में एक चीज़ देखने को मिल रही है, आपकी जो भाग्य की रेखा है वो बड़ी सुंदर है, लंबी है, और मणिबंध से निकलकर जो है भाग्य स्थान शनि तक पहुंच रही है। इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती है। ये रेखा जो है जीवन में निरंतर प्रगति की ओर इशारा करती हुई दिखाई दे रही है, और जीवन काल में वाहन का और मकान का सुख देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन बीच बीच में रेखाएं पूरी तरह से पर्वतों पे न पहुँचना और इस रेखा को काटना,
ये दर्शा रही है कि करियर के क्षेत्र में हुआ और पैसों के क्षेत्र में हुआ, धन के क्षेत्र में हुआ, समस्याएं व्यक्ति को उत्पन्न करा रही हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो संघर्ष जो है व्यक्ति के वर्तमान जीवन में बहुत ज़्यादा चल रहा है। पैसे अगर हथेली में आ भी रहे होंगे, व्यक्ति पैसा बचा नहीं पा रहा है और हर क्षेत्र में कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, संघर्ष का भी सामना व्यक्ति को यहाँ पे करना पड़ रहा है। देखिएगा, और जिस तरह से हमारा शनि है, नौकरी के मामले में, व्यवसाय के मामले में अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। जीवन काल में यदि सब कुछ भी होगा तो भी जो है खुशियों में ये कमी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अलग थलग जो है व्यक्ति को ये करता हुआ दिखाई दे रहा है और बिना बात की चिंताएं भी व्यक्ति के जीवन में लाता हुआ ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपका सूर्य जो है, सूर्य की रेखा बहुत सुंदर है, आपकी मस्तिष्क रेखा से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसी सूर्य रेखा 35वें वर्ष तक अच्छा खासा जो है मान प्रतिष्ठा धन व्यक्ति को देता है। लेकिन जिस तरह से सूर्य यहाँ पे कमज़ोर स्थिति में है, वर्तमान में आपको अपनी मेहनत का, अपनी परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, उस नौकरी या व्यवसाय का विस्तार होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, काम बनते बनते यहाँ पे रह जा रहे हैं, काम बन नहीं पा रहे हैं। और जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपकी प्रगति है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिकुड़ती हुई, जाम होती हुई, आगे नहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, वो चीज़ उभर कर यहाँ पे नहीं आ रही है। हाँ, यहाँ पे देखें थोड़ा गंभीर किस्म का व्यक्तित्व ये आपको दे रहा है। और यहाँ पे देखें, आदमी चाहे छोटा काम करे चाहे बड़ा काम करे, उसमें नाम कमाना चाहता है, नाम पाना चाहता है। ये व्यक्ति के अंदर जो है आकांक्षा जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये सूर्य से युक्ति बना रहा है, ये शनि से युक्ति बना रहा है। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को सावधान करता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में तकरार किसी न किसी कारणवश रह सकती है या किसी और वजह से उलझन रह सकती है। उस और जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देने की भी ज़रूरत है। ये जो है यहाँ पे ये चीज़ें बताता हुआ नज़र आ रहा है। देखिएगा, आपका जो बुध का पर्वत है, बुध का पर्वत ज्योतिष में चतुर और चालाक ग्रह इसको कहा गया है। और इस पर्वत पर इस तरह से छोटी छोटी बारीक रेखाएं का होना अच्छा नहीं माना जाता है। ज़्यादातर ये व्यक्ति के अंदर चतुराई देता है और स्वार्थ को भर देता है। और चतुराई से ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा तो कर सकता है, लेकिन ये पाचन तंत्र में थोड़ी गड़बड़ी कर सकता है, ये संकेत है। और नर्वस सिस्टम भी सही नहीं रहता है। दूसरा, वाणी की जो शक्ति है वो उतनी सौम्यता लिए हुए नहीं रहती है। व्यक्ति का मस्तिष्क तो तीव्र होता है, लेकिन जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व में ये वृद्धि नहीं कर पा रहा है। और यदि व्यापार कर रहे हो तो व्यापार के लिए जो है ये मध्यम स्थिति से भी थोड़ा डाउन स्थिति में यहाँ पे वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। आपकी अगर जो है हम हृदय रेखा देखें, बहुत सारी रेखाओं से कटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो है, जो रिश्तों के प्रति हो, व्यक्ति के दिल के प्रति हो, उस तरह से मन एकदम सही नहीं कहा जा सकता इसको। हाँ, अगर हम आपका ऊपरी मंगल को देखें, यहाँ पे साफ तरह से जो है एक कट का निशान दिखाई दे रहा है। देखिएगा, वाद विवाद से थोड़ा दूर रहने की आवश्यकता रहेगी। कहीं ना कहीं जो है कोर्ट कचहरी का कोई मामला बन सकता है या बन गया होगा तो अब नहीं बनेगा। लेकिन आपका जो है यहाँ पे चंद्र का क्षेत्र बड़ा अच्छा है। ये आपको खूबसूरती दे रहा है। और खूबसूरती ही नहीं, खूबसूरत व्यक्ति जो है सोचता होगा, कल्पना करता होगा और सकारात्मक सोच को भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
मन को मजबूत लिए हुए है, कॉन्फिडेंस लेवल को सुंदर दिखा रहा है। जहां आपका बुध पाचन तंत्र में गड़बड़ी का संकेत दे रहा है, यहाँ मोटे तौर पर आपका चंद्रमा पाचन तंत्र को सही रखते हुए दिखाई दे रहा है। हार्मोनल सिस्टम जो है बढ़िया रहेगा, इस ओर भी जो है इशारा करता हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। पीछे देखें तो केतु पर्वत पर बहुत सुंदर एक बड़ा सा चिन्ह ये बन रहा है। अगर ध्यान से हम इस चीज को देखते हैं तो इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है, निश्चित ही आप क्रिएटिव होंगे। दूसरा, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति को ये बताता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे निश्चित ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति होगी। और एक खूबसूरत यात्रा की ओर भी ये इशारा कर रहा है। जीवन काल में विदेश यात्रा का अच्छा खासा मौका व्यक्ति को मिल सकता है, और वो यात्रा कहीं ना कहीं ये बुध की ओर दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस की ओर जो है वो यात्रा हो सकती है। और वो यात्रा अगर फलदायी हो जाएगी तो उस यात्रा के फल से व्यक्ति को बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। इस ओर जो है ये यहाँ पे चिन्ह नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा बात है, पैतृक संपत्ति का भी व्यक्ति को अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति होगी, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे भी एक चिन्ह इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत सुंदर है। कहीं ना कहीं जो है अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से व्यक्ति को ओल्ड एज में जो है अच्छा खासा धन का लाभ होगा, किसी न किसी रूप में धन के लाभ को ये बता रहा है। और कहीं ना कहीं जो आपकी धार्मिक प्रवृत्ति है उसको यहाँ पे बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका शुक्र भी बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा ग्रह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति ये रुझान दिखाई दे रहा है आपका यहाँ पे, और तेजस्वी होंगे, चेहरा बड़ा सुंदर होगा, पर्सनालिटी बड़ी अच्छी रहने वाली है, इस चीज़ को भी यहाँ पे ये दिखा रहा है। लेकिन आपका निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे दिखा रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर डालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें इस क्षेत्र की, तो ये क्षेत्र अभी वर्तमान समय में आपको संघर्ष की स्थिति में डाले हुए है। व्यक्ति के जीवन में वर्तमान समय में संघर्ष की स्थिति है, और ये संघर्ष की स्थिति जो है जो ज़्यादा चलने वाली है 3 साल तक चलेगी। उसके बाद थोड़ा फर्क पड़ने बैठ जाएगा, और स्थिति जो है आपके अनुकूल आती हुई यहाँ पे 3 सालों के बाद दिखाई दे रही है। लेकिन 3 सालों तक किसी न किसी रूप में, चाहे हल्के रूप में रहे चाहे ज़्यादा रूप में रहे, लेकिन संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। दूसरी, आपकी मेहनत का, आपका परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट तभी मिल पाएगा जब आपका सूर्य पुष्टतम अवस्था में आएगा। नौकरी कर रहे हो तो नौकरी करने में, बदलने में या नौकरी पाने में आपको अड़चनों का अभी सामना करना पड़ रहा है। जीवन में खुशियों में कमी शनि की वजह से देखने पड़ रहा है। जीवन में करियर के मामले में हो, जीवन में पैसों के मामले में हो, थोड़ा सा जो है जो गड़बड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये भाग्य की रेखा की वजह से दिखाई दे रही है। अगर हम बुध की बात करें, बुध थोड़ा सा कमज़ोर अवस्था में यहाँ पे है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी थोड़ा सा कमजोरी दे रहा है, वाणी की शक्ति को सौम्यता नहीं दे पा रहा है। और जो अगर बिजनेस कर रहे होंगे, बिजनेस में ये थोड़ा मध्यम स्थिति में यहाँ पे बैठा हुआ है। बाकी पूरा हथेली का विश्लेषण करके मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है, आप मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करें, मैं आपके क्वेश्चनों का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और जो उपाय दे रहा हूँ, यदि आप उपाय करेंगे तभी आपको जो है सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।